अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, सर्दियाँ आ गई हैं, उन्होंने अपना असर दिखा दिया, गला ख़राब, बुखार और बस ऐसे ही चल रहा है। आज हम लोग बात करेंगे वाइटनिंग कैप्सूल्स की, जो हम लोग पार्लर में यूज़ करते हैं, डिफरेंट क्रीम्स में यूज़ करते हैं और डिफरेंट फार्मूला क्रीम्स में यूज़ करते हैं। आप लोग पूछ रहे थे कि आप ही इसका हमें यूज़ बता दें और ये बता दें कि हम लोग इसको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, इसकी यहाँ पर एक्सपायरी और डेट मेंशन होती है कि कब बने, और इसके अंदर और ऐसा कुछ भी नहीं होता और ना ही इसका कोई लेबल होता है। आप लोग जाके मार्केट में देखते हो ना, दो किस्म के ये वाइटनिंग कैप्सूल्स निकले हुए हैं। एक का साइज़ बड़ा होता है और एक का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कौन सा असल है कौन सा नकल है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। और आप लोग कह रहे थे कि हम लोग इसको स्किन पॉलिश में यूज़ करें तो उसका रिज़ल्ट डबल हो जाता है। इसको हम लोग जब फार्मूला क्रीम्स में यूज़ करते हैं तो इसका रिज़ल्ट डबल हो जाता है। हम लोग इसको DIYs में यूज़ करते हैं, इसका रिज़ल्ट डबल हो जाता है। आप बताएं, एज ए हर्बलिस्ट, एज ए हकीमा, तबीबा, ब्यूटिशियन, के हम लोग इसको कैसे यूज़ करें। देखिए, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, आप लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था और अभी भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। जब बनाई थी तब ये ओरिजिनल आ रहे थे, तकरीबन 1.5-2 साल पहले। अब ये वाले कैप्सूल्स आप लोग गौर से देख लें, चाहे छोटे आए, मोटे आए, पतले आए, जिस तरह के भी आए, ये कैप्सूल्स अब असल नहीं आ रहे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उन्होंने स्टेरॉइड्स की डाली हुई है। एक्चुअली ये थे ही स्टेरॉइड्स पहले से ही, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ आपकी इंस्टेंट बूस्ट करे वो स्टेरॉइड्स होती है, लेकिन उस वक्त इतने इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं थे। उसकी जो क्वांटिटी थी ना स्टेरॉइड्स की, वो कम थी। अब इसके अंदर उन्होंने लोकल बनना शुरू हो गए, इंस्टेंट रिज़ल्ट के चक्करों में उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा हार्मफुल बना दिया है। आप लोग इसको स्किन वाइटनिंग क्रीम्स में डालते हो, आप इसको स्किन पॉलिश में डालते हो, आप इसको DIY क्रीम्स में डालते हो, किसी भी चीज़ में डालते हो। इसका साइज़ कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो भी हो, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो गए हैं। ये आपकी स्किन के ऊपर रेडिशनेस ले आएंगे, आपकी स्किन को पतला कर देंगे, आपकी स्किन के ऊपर निशान बनना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन के ऊपर मलाज़मा स्टार्ट हो जाएगा, कुछ की स्किन के ऊपर बाल होना शुरू हो गए हैं। तो प्लीज़ इन कैप्सूल्स को आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसकी जगह आप बहुत अच्छी चीज़ें और डाल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग पूछ रहे थे कि आप ये जो एलोवेरा कैप्सूल्स आए हुए हैं, शाइनिंग वाले आए हुए हैं, ब्राइटनिंग वाले आए हुए हैं, इनमें से हम लोग कौन सा यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग आप लोगों को वीडियो बना दूँगी कि आप कौन सा यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप लोगों ने इसका ख्याल करना है, ये वाले कैप्सूल्स आप लोगों की स्किन के लिए एक जहर का काम करते हैं। आहिस्ता 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 स्लो पॉइजनिंग है। आप लोगों को पहले तो रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा लगता है और पार्लर्स में मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। जो आप लोगों को क्रीम्स बना के देते हैं ना, उसके अंदर भी ये होता है। आप लोगों की स्किन पॉलिश करते हैं, उसके अंदर भी ये डालते हैं। आप लोगों को कोई भी DIY क्रीम बना के देते हैं, उसके अंदर भी ये होता है, क्योंकि इसका इंस्टेंट रिज़ल्ट होता है। लेकिन उसके बाद स्किन आपकी ख़राब हो जाती है, स्किन पतली हो जाती है, बाल हो जाते हैं, किसी किसी के दाने स्टार्ट हो जाते हैं, किसी की स्किन रेड होना स्टार्ट हो जाती है, ओवर सेंसिटिव हो जाती है। इसलिए आप लोग ना अच्छी चीज़ें स्किन के ऊपर लगाओ। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो DIYs लगाओ। आप लोग हर्बल रेमेडीज़ लगाओ घर के अंदर, बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। और अगर आप लोगों ने वाइटनिंग ही चाहनी है तो आप लोग डेली क्लिनजिंग कर लिया करो और उसके बाद कोई सा अच्छा सा ग्लूटाथियोन सीरम ले लो और वो लगा लिया करो। आपको के तमाम प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन स्टेरॉइड्स अपनी स्किन के ऊपर ना लगाया करो, ये आप लोगों की स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। होपफुली आप